हम अपने 1 बजे शो की शुरुआत आपसे और सिस्टम में बैठे कुछ लोगों से सवाल के जरिए करना चाहते हैं। हम पूछना चाहते हैं कि क्या जय श्री राम लिखी हुई टी शर्ट पहनना अपराध है? क्या ये जुर्म है? हमारा दूसरा सवाल होगा, गले में रुद्राक्ष की माला पहनना क्या जुर्म है? आखिर इसमें गलत क्या है? हमारा तीसरा सवाल होगा, क्या माथे पर चंदन लगाना जुर्म है? क्या ये गुनाह है? क्या ये अपराध की श्रेणी में आता है अगर कोई व्यक्ति माथे पर चंदन का टीका लगाकर निकलता है? आखिर क्यों तिलक लगा लेना एक जुर्म की कैटेगरी में माना जाता है कुछ लोगों के लिए? ये सवाल बड़े हैं जो बार बार परेशान कर रहे हैं, विचलित कर रहे हैं। दरअसल ऐसा इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि आपको बता दें, नवी मुंबई में ऐसा एक मामला सामने आता है और वो मामला इन्हीं सवालों को खड़े करता है क्योंकि यहां पर एक शिव कुमार नाम का व्यक्ति रुद्राक्ष की माला पहनकर टी शर्ट पर जय श्री राम लिखा हुआ था, इसको पहनकर निकलता है और जब वो निकलता है तो उसको किस तरीके से प्रताड़ित किया जाता है ये हम आपको बताएंगे। वो तस्वीरें अब हम आपको दिखाते हैं। तस्वीरें जरा देखिए, ये तस्वीरें कितनी भयावह हैं। तस्वीरें आपके सामने रखेंगे। ये तस्वीरें दिल को दहला देने वाली हैं कि कैसे 2 कट्टरपंथी निहत्थे शिव कुमार को हेलमेट से पीट कर मार डालते हैं। ये देखिए, 2 कट्टरपंथी निहत्थे किस तरीके से हेलमेट से एक के बाद एक वार बेरहमी के साथ वार करते हैं शिव कुमार पर। क्या शिव कुमार का जुर्म सिर्फ इतना था कि उसने अपने जैकेट के अंदर जो टी शर्ट पहनी थी उस पर श्री राम लिखा हुआ था? क्या शिव कुमार का जुर्म सिर्फ इतना था कि उसके हाथ में रुद्राक्ष की माला थी? क्या शिव कुमार का जुर्म सिर्फ इतना था कि उसके माथे पर चंदन का तिलक लगा हुआ था? खारघर की ये तस्वीरें भयावह हैं, रोंगटे खड़ी कर देने वाली हैं कि किस तरीके से ये शख्स शिव कुमार को एक के बाद एक बेरहमी से वार करता हुआ हेलमेट से उसे पीट रहा है। गंभीर अवस्था में शिव कुमार को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, जहां पर वो जिंदगी और मौत के बीच कुछ देर तक जंग लड़ता है, लेकिन आखिरकार शिव कुमार की मौत हो जाती है और वो जिंदगी और मौत की ये जंग हार जाता है। तो देखिए, मजहबी नफरत में शिव कुमार शर्मा की हत्या कर दी गई। अब सियासी बवाल भी हो रहा है। महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री नितेश राणे आरोप लगा रहे हैं कि जिन लोगों ने शिव कुमार की हत्या की वो दूसरे समुदाय से हैं। मंत्री नितेश राणा खुल्लम खुल्ला ये दावा कर रहे हैं कि इस मर्डर में 2 मुस्लिम युवकों का हाथ है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये क्या पाकिस्तान और बांग्लादेश नहीं है कि इधर आके कुछ भी तुम हिंदुओं को इस तरह से मार डालोगे? सिर पर हेलमेट से वार, एक के बाद एक दनादन प्रहार, कुछ ही सेकंड में दर्जनों बार हमला। देख लीजिए कुर्ता पैजामा पहने शिव कुमार शर्मा के इस कातिल को। देखिए कैसे वार पर वार किए जा रहा है। आरोपी सिर्फ अकेला नहीं है, उसका एक साथी भी है जो शिव कुमार शर्मा को पकड़े हुए है और दूसरा आरोपी मारे जा रहा है। कहा जा रहा है कि शिव कुमार शर्मा के सिर पर हेलमेट तब तक मारे गए जब तक शिव कुमार बेहोश नहीं हो गया। बुरी तरह से घायल होने के बाद शिव कुमार शर्मा को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां शिव कुमार की इलाज के दौरान मौत हो गई। तो वहीं इस घटना के बाद अब सियासत भी शुरू हो गई है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणे ने यह दावा करके हड़कंप मचा दिया है कि दूसरे समुदाय के कट्टरपंथी युवकों ने शिव कुमार शर्मा को सिर्फ इसीलिए मारा क्योंकि वो जैकेट के नीचे जय श्री राम लिखी टी शर्ट पहने हुए था, गले में उसके रुद्राक्ष की माला थी और इसीलिए कट्टरपंथियों ने शिव कुमार को मार डाला। उसने गले में रुद्राक्ष पहना था, उसके टी शर्ट पे जय श्री राम लिखा था, इसलिए उसको मारा गया है क्या? ये सब की चीज, ये सब की इंक्वायरी करने की जो मांग मैंने खुद की है। ये सारी की सारी चौकसी होगी और जिसने भी ये सब किया है उसको जरूर उसके बारे का पनिशमेंट मिलेगा, ताकि उनको आगे जाके ऐसे किसी भी हमारे हिंदू भाई या बहनों के खिलाफ की तरफ कोई गंदी नजर देखने की हिम्मत भी नहीं करेगा। इतनी कड़क शिक्षा हम लोग दे देंगे हमारे।
नितेश राणे ने कल मृतक शिव कुमार शर्मा के परिवार वालों से मुलाकात भी की और भरोसा दिलाया कि उन्हें न्याय दिलाएंगे और तब तक शांत नहीं बैठेंगे जब तक शिव कुमार के हत्यारों को जेल नहीं भिजवा देते। शिव कुमार की हत्या करने के बाद दोनों हमलावर फरार हैं। कहां चले गए, किस बिल में जाकर छिप गए, ये कोई नहीं जानता। लेकिन इस घटना के बाद माहौल बेहद गर्म है। इतना गर्म है कि शिव कुमार के घर के बाहर पुलिस ही पुलिस तैनात कर दी गई है। खारघर इलाके में शिव कुमार शर्मा का हत्या हुए 90 घंटे ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक आरोपी को पुलिस ने पकड़ नहीं पाया है। न्यू मुंबई पुलिस की टीम 10 टीमें बनी है जो कि लगातार आरोपी की तलाश कर रही है, लेकिन अभी तक आरोपी तक न्यू मुंबई पुलिस की टीम पहुंच नहीं पाई है। लगातार जो आरोपी है उसको तलाश कर रही है, लोकेशन ट्रेस कर रही है, साथ ही सीसीटीवी जो आसपास लगे उसको खंगालने में लगी हुई है। मैं इस समय शिव कुमार शर्मा के घर के पास में हूं और यहां पर जो न्यू मुंबई की पुलिस की टीम है यहाँ पे मौजूद है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब ना हो उसको देखते हुए यहाँ पे सुरक्षा बढ़ाया गया है। शिव कुमार की हत्या के मामले में एक और बात निकलकर सामने आ रही है। मंत्री नितेश राणे का दावा है कि शिव कुमार की हत्या करने वाले आरोपी मुस्लिमों के एक कार्यक्रम से लौट रहे थे और इसी दौरान जब शिव कुमार ने आरोपी की गाड़ी को ओवरटेक किया तो उन्होंने शिव कुमार को मार डाला। हालांकि समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र अध्यक्ष अबू आजमी नितेश राणे के दावों को फर्जी बता रहे हैं। नहीं, नितेश राणे की जबान सरकार बंद करना चाहिए। एक मंत्री होने के बाद इतनी ओछी बातें करना, संविधान के खिलाफ बोलना लोकशाही में ये जायज नहीं है। आप शपथ लेते हैं और शपथ का मजाक उड़ाते हैं आप, इसलिए जल्द से जल्द इनकी जबान बंद करना चाहिए और ऐसे आदमियों को मंत्री पद से हटाना चाहिए। नवी मुंबई के खारघर में जहां ये घटना हुई वहां भारी तनाव है। मामला तूल पकड़ता जा रहा है तो वहीं पुलिस भी अब आरोपियों की तलाश में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें, खारघर हत्या मामले में आरोपियों की एक नई फोटो सामने आई है। नई फोटो, स्कूटी से जाते दिखे हैं दोनों आरोपी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हेलमेट से देखिए किस कदर पीट पीट के इन आरोपियों ने एक व्यक्ति को अधमरा कर दिया, उसकी जान ले ली। शिव कुमार की हत्या की थी और एक नई तस्वीर ये सामने आई है। स्कूटी से जाते हुए दिख रहे हैं दोनों आरोपी। ये दोनों आरोपी देखिए कैसे कैमरे में कैद हुए हैं, स्कूटी से भागते हुए दिख रहे हैं। चेहरे पर हेलमेट नहीं है, साफ चेहरा इन तस्वीरों में देखा जा सकता है। तो ये सीसीटीवी फुटेज जो सामने आया जिसके माध्यम से आरोपियों की जो शक्ल है वो साफ सीधे तौर पर दिख रही है। अब ये भी जान लीजिए कि हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए 10 टीम तैयार कर ली गई है ताकि इन आरोपियों की गिरफ्तारी की जा सके और जल्द से जल्द की जा सके। 30 से ज्यादा अधिकारी जांच पड़ताल में जुटे हुए हैं। जांच में क्राइम ब्रांच और साइबर सेल भी शामिल है जो पूरे मामले की जांच कर रही है। सीसीटीवी वीडियो से आरोपियों की तलाश की जा रही है, शक्ल पता चल चुकी है। अब तक 2 दर्जन से ज्यादा सीसीटीवी की जांच पड़ताल की जा चुकी है। 100 घंटे बीत चुके हैं, बावजूद इसके आरोपी अभी भी पकड़ से दूर है। आरोपियों की स्कूटी का नंबर भी पता नहीं चल पाया है, लेकिन जो सीसीटीवी फुटेज जो सामने आया उसमें आरोपी की शक्ल जरूर दिख रही है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी सत्य प्रकाश जुड़ गए हैं। सत्य प्रकाश, नई नई तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। जिन लोगों ने हमला किया था उनकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। क्या परिवार से कोई बातचीत हुई है? परिजनों ने क्या कुछ बताया? देखिए, परिवार लगातार कह रहा है कि जिस तरह से शिव कुमार का निर्मम हत्या हुआ है उनको इंसाफ मिलना चाहिए और जो दोनों आरोपी है उनको तुरंत गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मैं इसमें शिव कुमार के घर पे हूं और यहाँ पे लोग, सगे संबंधी, साथ ही वीएचपी के लोग पहुँच रहे हैं, बजरंग दल के लोग पहुँच रहे हैं। आप लोग आए थे, कल मुलाकात हुई परिवार से, क्या डिमांड कर रहे हैं? सर, ये घटना जो हुई है लोगों में प्रचंड रोष है। उनका इंटेंशन क्लियर था